एक ही जरिया है देश में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का, जो कि है बैलेट पेपर के जरिए। क्योंकि लोगों को ईवीएम पे भरोसा है, वीवीपैट पे भरोसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है। अगर ये आप सवाल पूछेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग अब ऊब चुके हैं। इस देश का जो राजनीति है, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का जो डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो छिनता चला जा रहा है। उसको बचाने की जरूरत है। और एज ए सिटीजन मेरे जो सवाल है वो कंसर्निंग है, और मेरे जो सवाल है वो सीधे एक नागरिक के तौर पर इस देश की सरकार से है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। क्यों वो जवाब नहीं था कि कितने पढ़ाओ में चुनाव होता है, महीनों चुनाव की तैयारी में आप लगा देते हैं। उसके बाद जो चुनाव का जो माहौल आता है उसमें भी आप देखें अलग अलग तारीखें दी जाती हैं, कम से कम 1 महीने तक चुनाव चलता है, चुनाव का प्रचार चलता है। जब इन सब में आप महीनों गुजार सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्यों एक इलेक्शन के काउंटिंग के लिए आप हफ्ता 10 दिन नहीं ले सकते? अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम में तो हमारे पास 1000 वोट आ गए हैं, लेकिन जो वीवीपैट है उसमें सिर्फ 500 स्लिप्स आई हैं या फिर 1500 स्लिप्स आई हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और आपकी जो मशीनें हैं ये गड़बड़ है। जब आप इलेक्शन के प्रचार और इलेक्शन को चलाने के लिए महीना दे सकते हैं, तो शायद हफ्ता या फिर 10 दिन काउंटिंग के लिए भी आप दे सकते हैं, क्योंकि पारदर्शिता तभी आएगी। नमस्कार। चाहे आप कांग्रेस के समर्थक हैं या फिर बीजेपी के या फिर किसी भी अन्य पार्टी के, आप सभी जाग जाइए। ईवीएम के चलते जितने भी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, जनता अब जाग चुकी है, सिविल सोसाइटी के लोग जाग चुके हैं, और इस पूरे देश में जगह जगह ईवीएम के खिलाफ जो प्रदर्शन, जो सवाल उठ खड़े हैं, उनसे बचने की जो कोशिश इस देश की सरकार कर रही है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कर रही हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। इन सभी का जवाब देते हुए सैम पित्रोदा और सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक गुट बनाया है, एक पैनल बनाया है। यह पैनल इस देश में होने वाले 2024 लोकसभा चुनावों पर पैनी नजर रखने वाला है। इन्होंने चेतावनी दी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चेतावनी दी है, इस देश की सरकार को चेतावनी दी है, चाहे वो कांग्रेस जो ईवीएम को लेके आई, चाहे वो बीजेपी हो जिसने ईवीएम को अगले पड़ाव पर पहुंचा दिया। लोगों को ईवीएम पे भरोसा है, वीवीपैट पे भरोसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है। अगर ये आप सवाल पूछेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग अब ऊब चुके हैं। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ईवीएम पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। शिकागो में सैम पित्रोदा ने एक प्रेस मीट रखी। वहां के रिपोर्टर्स से जब वो रूबरू हुए तो उन्होंने कई तमाम चीजें उठा के रखी हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम सभी ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पैनल जो मॉनिटर करेगा 2024 के इलेक्शंस को, उसको हमने खड़ा कर दिया है। इस पूरे पैनल में 7 लोग होंगे, जिसमें 3 देश में होंगे, इंडिया में होंगे, और 4 जो हैं वो विदेशों से लाए गए एक्सपर्ट्स होंगे, जिन्होंने इलेक्शंस पे काम किया है, ईवीएम मशीनों पे काम किया है। और ये तमाम जो लोग हैं, इनकी पैनी नजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तमाम गतिविधियों में लगी रहेगी। तो आप जाग जाइए। अगर आपने जरी सी गलती करी, अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, अगर देश की जनता अगर आप पे सवाल उठाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने धांधली करी है, या फिर ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, और ईवीएम से या फिर इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसमें हमें कहीं पर भी गड़बड़ी नजर आई, हम लोगों के सामने उसको रखने का काम करेंगे। सैम पित्रोदा ने यही चीज़ें नहीं कहीं, आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं, हमने तमाम चीज़ें रख डाली हैं, तमाम प्रोसेस हमने कर दिए हैं इस पूरे इलेक्शन को चलाने के लिए। जो लोगों का जो फेथ, जो विश्वास उठा है ईवीएम पर, उसको बचाने के लिए, इस देश के गणतंत्र, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश के जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसको बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये कहते हैं, ये जो हमारा नया ग्रुप है जिसको हमने तैयार किया है, इसमें सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन
जिसने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें कहां कहां गलती हुई है, कहां कहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर ईसी से गड़बड़ियां हो रही हैं। तमाम चीजों को हमने 2021 की अप्रैल 8 तारीख को 11 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर हमने दिया था। उस पर किसी भी तरह का जवाब आज तक हमें नहीं मिला है, यानी सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट, जो कि 8 अप्रैल 2021 को हमने दिया था। उसमें मदन लॉकूर थे, वजाहत हबीबुल्ला थे, हरि पद्मनाभन थे, अरुण कुमार थे, सुभाषिष बैनर्जी थे, पामेला फिलिपोस थे, जॉन दयाल थे, सुंदर बेरा और एमजी देवसहायम। ऐसे तमाम 9 लोगों की रिपोर्ट थी, जिसमें इन लोगों ने काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, कंप्यूटर एविडेंसेस, जो जगह जगह से इनको बहुत और जो तमाम जो जानकारियां मिली थी, उन तमाम चीजों को एकत्र करके ये रिपोर्ट बनाई गई थी। उसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला है। तो साफ तौर पर इस पैनल का कहना है एक ही जरिया है देश में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का, जो कि है बैलेट पेपर के जरिए, क्योंकि जो लोग हैं वो भरोसा तोड़ चुके हैं। तो भरोसा जो लोगों का है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है, इसमें एक ब्रिज लाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन है, जो कि सिविल सोसाइटी ने कई बार इस चीज को रिपीटेडली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखा है। पहला, या तो बैलेट पेपर ले आए। दूसरा, अगर आप बैलेट पेपर को लाना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, जो ईवीएम मशीन है उसमें जो वोट काउंट होता है और जो वीवीपैट मशीन है जिसमें आपकी स्लिप्स गिरती हैं, इन दोनों का मिलान कर दीजिए। यानी ईवीएम मशीन में अगर 1000 वोट्स डले हैं तो उतने ही स्लिप्स यहां पर भी होने चाहिए। अगर यहां पर भी 1000 स्लिप्स आई हैं तो यकीनी तौर पर आपकी मशीनें ठीक हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम में तो हमारे पास 1000 वोट आ गए हैं, लेकिन जो वीवीपैट है उसमें सिर्फ 500 स्लिप्स आई हैं या फिर 1500 स्लिप्स आई हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और आपकी जो मशीनें हैं ये गड़बड़ है। ऐसा करने से हम डिजिटल इंडिया को पीछे नहीं लेके जा रहे हैं, हम पुश नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं इस देश के जो लोग हैं, उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें वोट डालना भी शामिल है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 का जो इलेक्शन है आने वाले समय को निर्धारित करने वाला है कि देश में किस तरह की राजनीति होने वाली है, जो भी बदलाव होने वाले हैं, वो तमाम चीजों को ये डिसाइड करने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जो वोटर है वो साफ ये कहता है हमें विश्वास नहीं है, तो अगर हमें करना भी है विश्वास तो किस पे करें? ईवीएम मशीन पे विश्वास करें, वो हो नहीं रहा। वीवीपैट पे करें, उसकी आप गिनती नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे करें, आप कोई जवाब नहीं देते हैं। तो करें तो किस पे करें? जब इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साफ तौर पर ये कहते हैं ईसीए हैज बीन steadfast in its refusal and address the concern of civil society, even though the concern raises the CCE report are alarming. हमने जो रिपोर्ट बनाई थी, वो जो रिपोर्ट को अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही अलार्मिंग कंसर्न्स थे हमारे, बहुत सीरियस कंसर्न्स थे हमारे, कि किस तरह से आप जिस बटन को दबाते हैं, क्या मेरा वोट बीजेपी को ही गया, क्या मेरा वोट कांग्रेस को ही गया, क्या मेरा वोट आम आदमी पार्टी को ही गया, समाजवादी पार्टी को ही गया? ये कैसे आप यकीन दिला सकते हैं? मैंने बटन तो दबा दिया, लेकिन जो मेरा वोट है वह इसी शख्स को गया है, इसका प्रमाण कहां से मुझे मिलेगा? बेसिक सा सवाल था। तो उसका जो जवाब है वही आज तक नहीं मिल पाया है। साफ तौर पर इनका यह कहना है कि लोग जो है वो ऊब चुके हैं, आपके झूठे वायदों से ऊब चुके हैं, अब बच नहीं सकते हैं, अब लोगों के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो सैम पित्रोदा से वहां के किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, आप तो कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, आप उन्हीं की तरह बोलेंगे, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसको हम कैसे मान लें? तो सैम पित्रोदा ने यह कहा कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मैं कांग्रेस का स्पोक पर्सन बनकर अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं। इस देश का जो राजनीति है, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का जो डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो छिनता चला जा रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। और एज ए सिटीजन मेरे जो सवाल है वो कंसर्निंग है, और मेरे जो सवाल है वो सीधे एक नागरिक के तौर पर इस देश की सरकार से है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। क्यों वो जवाब नहीं दे रहे हैं?
यहीं तक ये बात खत्म नहीं होती है। जो सिटीजन्स कमीशन ऑफ इलेक्शन है उसके एक मेंबर है जिनका नाम है एमजी देवसहायम, मद्रास हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर में से ये एक है। इनका साफ तौर पर यह कहना है, हमने जो रिपोर्ट बनाई थी और जो हमने आपके सामने रखी थी अप्रैल 2021 में 8 तारीख को, उसमें बहुत सारे जो कंसर्न्स थे और वो बहुत ऑब्वियस से कंसर्न थे जिसको आपने दरकिनार किया। तो आप यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गौर करना चाहिए था, क्योंकि जो हमने रिपोर्ट भेजी थी वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स, जो दुनिया भर के जो ईवीएम के एक्सपर्ट्स हैं, इलेक्शन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको शामिल करके हमने रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें कि कंप्यूटर के एविडेंसेस थे, साइंस को हमने इसमें लिया था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से कि तमाम वो चीजें थी जो साफ तौर पर ये कह रही थी कि जो एंड टू एंड वेरिएबिलिटी है, जो जिसको आपने वोट दिया क्या उसी को वो पहुंचा है वोट, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप समझा नहीं पाए। और दूसरी बात यहां पर एक चीज और इन्होंने बताई कि इन प्रैक्टिस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 100% काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप। अगर आप इस चीज को नहीं मानते हैं तो आप कृपया करके जो वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं उनको 100% अगर आप गिनते हैं तभी जाकर सही गलत का पता पड़ सकता है। जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर आप करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंटली किसी भी इंसान को वेरीफाई करने का हक है। यानी मैं एक वोटर हूं, मैं उस मशीन के बारे में जानना चाहता हूं, मैं जिसको मैंने वोट दिया, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए मैंने वोट दिया, किस तरह से वो काम करता है, इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। आप ये कहें इस बटन को दबा दीजिए और आपका वोट हो गया, तो इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो एक बेसिक वोटर है उसको भी जब तक ये समझ नहीं आएगा कि मेरा जो वोट, जैसे पहले बैलेट पेपर हुआ करता था जहां पे आपके सामने एक कागज आता था, आपने थप्पा लगाया, जिस भी पार्टी के लिए लगाया उसको फोल्ड किया, एक और बारी फोल्ड किया, 4 बारी फोल्ड किया और उसको आपने बैलेट पेपर पे डाल दिया। तो मैंने अपने वोट को वेरीफाई किया, मुझे पता है मैंने किसको वोट डाला। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक मैंने बटन दबा दिया और वो बटन जो है डिजिटली पहुंच गया और जो वोटर है उसको ये पता भी पड़ गया कि मेरा वोट इसी को गया है। आप कहेंगे वीवीपैट में आपको दिखता है स्लिप, लेकिन वीवीपैट को तो आप गिनते ही नहीं है। जब तक आप वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं उनको गिनेंगे नहीं, उसको दोनों का मिलान नहीं करेंगे, तो सही काउंटिंग कैसे होगी, ये सवाल पूछा गया था। और इसी में अगर आप कहें, जर्मनी के जो सुप्रीम कोर्ट था उसने भी यही सारे तर्क दिए। एक जो अनपढ़ आदमी है, एक जो साधारण सा आदमी है, एक जो लेमैन है, अगर वो अपने डाले गए वोट को खुद से वेरीफाई नहीं कर सकता है तो ये जो बुनियादी सवाल है उसी के खिलाफ है। यानी एक इंसान खुद ब खुद अगर उसको वेरीफाई नहीं कर सकता है तो आप डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, इसको उठा के फेंक दीजिए। और वहां की अदालत ने जो कहा उसकी सरकार ने वहां से फेंक दिया। भारत क्यों इस चीज को पकड़े हुए है, भारत की जो बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्यों इसको पकड़े हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल उनसे पूछा भी गया था कि इतने सारे जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, क्यों इस पे मुखर नहीं होती हैं, क्यों इसके लिए बोलती नहीं। तो उनका एक साफ तौर पर एक और ये कहना था कि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना पड़ेगा कि आप ईवीएम के खिलाफ बोले, और अगर बोले तो एक साथ होके बोले, और अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो शायद ये आप इस देश के लोगों के खिलाफ नहीं काम कर रहे बल्कि आप खुद के पैरों में भी कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। तो आप जाग जाइए, समय आ चुका है, ईवीएम के खिलाफ हम सबको मिलके बोलना पड़ेगा। अगला उन्होंने ये कहा कि जो भी हरी भरी प्रोसेस है उससे आप रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया है, एक बार बटन दबाए रिजल्ट आ जाता है, आप तो इसके खिलाफ हैं। तो देव साहब जी ने यह कहा कि कितने पड़ाव में चुनाव होता है, महीनों चुनाव की तैयारी में आप लगा देते हैं, उसके बाद जो चुनाव का जो माहौल आता है उसमें भी आप देखें अलग अलग तारीखें दी जाती हैं, कम से कम 1 महीने तक चुनाव चलता है, चुनाव का प्रचार चलता है। जब इन सब में आप महीनों गुजार सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्यों एक इलेक्शन के काउंटिंग के लिए आप हफ्ता 10 दिन नहीं ले सकते हैं। जब आप इलेक्शन के प्रचार और इलेक्शन को चलाने के लिए महीना दे सकते हैं तो शायद हफ्ता या फिर 10 दिन काउंटिंग के लिए भी आप दे सकते हैं, क्योंकि पारदर्शिता तभी आएगी। तो साफ तौर पर यह दिखता है सैम पित्रोदा है या फिर
देव सहायम जी हैं, इन दोनों ने ही ये कहा है कि वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर को आपको लाना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही चीजें से आप विफल होते हैं तो हिंदुस्तान में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको सच नहीं बोलना चाहता है। सोच के देखिए, क्या ईवीएम के चलते इस देश में पारदर्शिता के साथ चुनाव हो सकते हैं या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हमारे वीडियोस और कई लोगों तक पहुंचे। ये जो सवाल है ये कई और लोगों तक पहुंचे और इस देश की जो डेमोक्रेसी है जिसको कुचला जा रहा है उसको हम सब मिलके बचा सकें। नमस्कार।